ये एक एआई क्लॉक बनाना चाहते हो बट आज तक तुमने पाइथन के प्रोजेक्ट्स में सिर्फ एक नॉर्मल क्लॉक ही देखी है एंड एआई बनाने का तुम्हें शौक चढ़ गया है। सो दिस वीडियो इज फॉर यू। माय नेम इज प्रियांक सिंह एंड आई एम आईआईटी ड्रॉप आउट एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म। आज मैं एक एआई क्लॉक लेकर आया हूँ। ये बेसिकली आपके सामने क्या करेगी, या आपको है ना कंट्रीज की क्या करेगी, कंट्रीज क्या है ना टाइम बता के देगी। इसमें बस आपको उस कंट्री का नाम डालो एंड जादू मंतर धोखा कलंतर उस कंट्री का टाइम आ जाएगा आप लोगों के सामने एग्जैक्ट। इंडिया से बैठे बैठे साउथ कोरिया का टाइम निकालो, इंडिया से बैठे बैठे दुबई का टाइम निकालो, इंडिया से बैठे बैठे अमेरिका का टाइम निकालो। इसके अलावा जो भी कंपनी मैं इस तरीके से पढ़ा दूंगा कि जो भी कंट्री का तुम्हें टाइम चाहिए वो कंट्री का ये टाइम बता देगी एंड इसको अपने रिज्यूमे में डाल के है ना अपने जो भी तुम्हारे सीनियर्स वगैरह होंगे सबको इम्प्रेस कर देना, ठीक है। मतलब सबको बता देना कि मैंने बनाया, असल में तुमने कॉपी करा है, लेकिन कोई बात नहीं, चलो ठीक है स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एंड लेट्स स्टार्ट, ठीक है। एंड अपनी नज़रें थोड़ा सा मेरी स्क्रीन की तरफ करना, अपने फ़ोन वगैरह को थोड़ा सा साइड में कर देना, जिसका भी मैसेज वगैरह आ रहा होगा तो उनसे थोड़ा बोल देना कि अभी हम थोड़ा बिजी हैं, बाद में आप मैसेज करते हैं, ठीक है। सो चलो शुरू करते हैं अपना लेक्चर। सो यहाँ पे पहली चीज़ मैं लिखूंगा फ्रॉम डेट टाइम लिखूंगा। ये बेसिकली ये क्या है, फ्रॉम डेट टाइम क्या करती है, फ्रॉम डेट टाइम बेसिकली है ना जो करंट डेट टाइम है उसको करती है, ठीक है। मतलब जो करंटली डेट टाइम चल रहा है उसको क्या करती है बताती है, ठीक है। सो यहाँ पे इसको क्यों पुट करा जाता है, बेसिकली कई लोगों का क्या रहता है टाइम वगैरह क्या रहता है गलत गलत रहता है, तो इस वजह से बेसिकली हम लोग क्या करते हैं फ्रॉम डेट टाइम को क्या करते हैं इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पे हम करेंगे बेसिकली पाइटस करेंगे, ठीक है। ये क्या होता है, ये बेसिकली आप लोगों को समझना पड़ेगा कि इंडिया का टाइम, लेट जस्ट एग्जांपल मैं दे रहा हूँ आप लोगों को। यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, ठीक है। एग्जांपल जब भी आप मेरी वीडियो देखो, ठीक है, इंडिया में जो टाइम हो रहा होगा, लेट सपोज करो मैं जब वीडियो बना रहा हूँ तो इंडिया में टाइम हो रहा है 10 बज रहे हैं, ठीक है। सो इंडिया में कितने बज रहे हैं, इंडिया में 10 बज रहे हैं, ठीक है। सो अगर अब मैं आपसे बोलूँ कि क्या कहते हैं दूसरी कंट्री में क्या टाइम चल रहा होगा, तो दूसरी कंट्री में जाहिर सी बात है इसका क्या चल रहा होगा, तो अलग टाइम चल रहा होगा। लेट सपोज करो कि यहाँ पे अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि इस टाइम पे साउथ कोरिया में क्या टाइम चल रहा होगा, तो इंडिया से साउथ कोरिया कितने घंटे आगे, ठीक है, तीन साढ़े तीन घंटे इंडिया से आगे। तो अभी इंडिया में 10 बज रहे हैं, तो साउथ कोरिया में 10 11 12, वहाँ पे बेसिकली कितने बज रहे होंगे, वहाँ पे है ना 12 या 12-20 हो रहे होंगे, ठीक है। मतलब इतना बज रहा होगा साउथ कोरिया के अंदर, ठीक है। सो बेसिकली ये जब आप लोग विदाउट पाइटेस का यूज़ करोगे, जब आप पाइटेस का यूज़ नहीं करोगे तो ये बेसिकली आपको क्या करेगा, सिर्फ इंडिया का टाइम बताएगा, ये साउथ कोरिया का टाइम आपको नहीं बता पाएगा, ठीक है। इसलिए पाइटेस का यूज़ करा जाता है। बेसिकली जो आपका पाइथन होता है वो लोकल टाइम ही बता पाता है, ठीक है। इसलिए पाइटेस का यूज़ करा जाता है और उसको इंटरनेशनल टाइम के हिसाब से क्या करा जाता है, मॉडिफाई करा जाता है, ठीक है। सो ये हो चुका है, हम लोगों को पाइटेस को इंपोर्ट करना है, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पे अपना लिखना शुरू करते हैं, प्रिंट लिखना शुरू करते हैं एंड प्रिंट के बाद यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं। हेडिंग क्या है, ये हमारी हेडिंग क्या है आप लोगों को पता ही है, एआई क्लॉक है, ठीक है। पहली बार बना रहे हैं, अब इसके बाद पता नहीं कौन कौन यूट्यूब पे कॉपी कर ले, ठीक है। सो ये हो चुकी है हमारी एआई क्लॉक हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पे हमने हेडिंग डाल दी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने एक वेरिएबल डालूंगा, वेरिएबल का नाम होगा क्यू, ठीक है। क्यों क्यों होगा, ठीक है। क्यू का मतलब होगा क्वेश्चन, ठीक है। एंड क्वेश्चन में यहाँ पे हम लोग पूछेंगे, यहाँ पे आप लोगों से पूछेंगे, क्वेश्चन नाम का वेरिएबल बनाया मैंने, इसको क्यू रख दिया। एंड यहाँ पे अब मैं डालूंगा आस्क टाइम, मतलब क्या करो भाई, टाइम पूछ लो कि टाइम क्या हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने आप लोगों के सामने डाल दिया टाइम पूछो, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पे लिखो डॉट, एंड डॉट के बाद यहाँ पे लिख दो लोअर, ठीक है। एंड लोअर के बाद यहाँ पे लोअर केस ऐड कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है। यहाँ पे हम इफ और एलिफ का क्या करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इफ लिखते हैं, ठीक है। अब इफ के बाद यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने लिखता हूँ बेसिकली क्या, इंडिया, ठीक है। इफ इंडिया लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने लिखता हूँ इन क्यू, ठीक है। मतलब अगर इंडिया क्यू में है, ठीक है, आप लोगों को ये चीज समझनी पड़ेगी, इफ इंडिया इज इन क्यू। सो इंडिया का जो टाइम है, ठीक है, आप यहाँ पे ध्यान से देखते जाना, इंडिया का जो टाइम अब है, ठीक है। सो उसको किस तरीके से लिखना है मैं आप लोगों को क्या करता हूँ समझा देता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे हम लिखोगे, आप लोग क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे बेसिकली अपना डेट टाइम, ठीक है। यहाँ पे लिख दोगे बेसिकली डेट टाइम, ठीक है। एंड यहाँ पे अब मैं इसको एक काम करो, इसको ऊपर लिख दो, ठीक है। इसको यहाँ से क्या करो, टाइम को जो है टाइम को ऊपर ही लिख दो, ठीक है। सो यहाँ पे लिखो बेसिकली अपना क्या डेट टाइम लिख दो, ठीक है। एंड डेट टाइम के बाद यहाँ पे डॉट डालो, एंड डॉट डालने के बाद नाउ डालो, ठीक है। मतलब इंडिया का अभी का क्या करो, डेट और टाइम क्या करो बताओ, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पे क्या करो, पाइटेस का भी क्या कर लो, यूज कर लो, ठीक है। यहाँ पे क्या करो, पाइटेस का यूज करो, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पे क्या करो, पाइटेस के हिसाब से क्या कर दो, टाइम जोन बता दो, ठीक है। सो बेसिकली पाइटस क्यों डालना चाहिए, ठीक है। पाइटस इंडिया में तो आप लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन जो इंडिया के बाहर, जैसे लेट सपोज करो आप इंडिया से ये बना रहे हो, तो इंडिया का रीजनल टाइम तो क्या कर देगा, ये बता देगा। लेकिन जब आप लोग किसी दूसरी कंट्री का बनाओगे, तब आप लोगों को क्या करेगा, तब आप लोगों को ये ज़्यादा अच्छे से क्या करेगा, हिट करेगा, ठीक है। सो इंडिया में मैं यहाँ पे क्या रखूंगा, इंडिया में मैं आप लोगों के सामने क्या कर सकता हूँ, इंडिया में मैं आप लोगों के सामने रख सकता हूँ एशिया रख सकता हूँ, ठीक है। इंडिया किस में आता है, एशिया में आता है, ठीक है। अब एशिया में क्या, एशिया में हम कहाँ पे स्टैंडर्ड टाइम रखते हैं इंडिया के अंदर, इंडिया के अंदर जो स्टैंडर्ड टाइम काउंट किया जाता है वो कोलकाता का किया जाता है, ठीक है। मतलब जो भी आप लोग इंडिया में, अगर आप किसी वर्ल्ड कप में से इंडिया का टाइम देखोगे, ठीक है, तो वहाँ पे जो टाइम बताया जाता है वो कोलकाता के हिसाब से क्या करा जाता है, बताया जाता है, ठीक है। तो ये हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे जरा मैं इसको क्या कर दूँ,
इसको मैं यहाँ पे लिख दूँ प्रिंट, एंड प्रिंट के बाद यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने क्या करूँ, प्रिंट के बाद यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने लिख दूँ बेसिकली यहाँ पे ऐड करूँ, ठीक है। ये पता नहीं क्यों आ जाता है, मेरे से कौन सी दुश्मनी है इसकी, बार-बार आ जाता है लेक्चर में एंड बार-बार दिमाग खराब कर देता है मतलब, ठीक है। सो यहाँ पे आ चुका है, हमने लिख दिया एआई, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली हमारा एआई लिख दिया मैंने, ठीक है। अब ये यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे बेसिकली हम लिख देते हैं बेसिकली अपना टाइम। अरे यार! फिर से आ चुका है, मेरी समझ ही नहीं आता कि बेसिकली परेशानी क्या है, मतलब इतना अच्छा मैं कोड लिख रहा रहता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे अब हम लिखेंगे एसटीआरएफ, ये लाइन ध्यान से देखना, एसटीआरएफ, ठीक है। एंड फिर हम लिखेंगे टाइम, ठीक है। लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कि ये एसटीआरएफ क्या होती है। देखो जो हमारा सिस्टम, जो हमारा जो लैपटॉप होता है, ठीक है, ये जो हमारा कंप्यूटर होता है, उसका टाइम बहुत ही गंदा सा रहता है। मतलब वो टाइम को पूरा का पूरा क्या करता है, नंबर में लिखता है, ठीक है। एंड वो नंबर हम समझ नहीं सकते, ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे पास इतनी बुद्धि नहीं है, ठीक है। सो इसी वजह से हम क्या करते हैं, इसी वजह से हम है ना यहाँ पे एसटीआरएफ टाइम लिखते हैं। ये बेसिकली जो टाइम होता है, जो हम जो आप लोग अपने ऊपर फ़ोन में देखते हो ना, जैसे 10:01, ठीक है। सो वो बेसिकली क्या करता है, वो टाइम को ऐसे डिजिटलाइज़्ड वे में बताता है, नंबर के वे में बताता है, ठीक है। तो ये बेसिकली ये जो लाइन होती है, ये बेसिकली टाइम को क्या करती है, नंबर के वे में क्या करती हैं, बताती हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे आई लिखेंगे, ठीक है। अब ये आई का क्या मतलब होता है, ये आई का मतलब होता है आवर्स होता है, ठीक है। मतलब आई का मतलब क्या होता है, आवर्स होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके बाद यहाँ पे अब मैं आप लोगों के सामने लिखूँगा एम, ठीक है। इसका भी मतलब क्या होता है, इसका भी मतलब आवर्स ही होता है, ठीक है, मतलब घंटे ही होता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे बेसिकली पी, ठीक है। ये पी का क्या मतलब होता है, ये पी का मतलब होता है बेसिकली मिनट्स होता है, ठीक है। सो ये आप लोगों को क्या करना है, समझना है, ठीक है। सो ये हो चुका है हम लोगों का क्या, ये हो चुका है, ठीक है। अब इसको ज़रा थोड़ा-सा इस तरीके से कर देते हैं। सो हम लोगों के सामने क्या आ चुका है, टाइम आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों ने इंडिया का टाइम तो लिख दिया। अब चलो भाई इंडिया का टाइम लिख दिया है, तो चलो अब ज़रा अमेरिका का टाइम लिख देते हैं। आप में से बताना आप लोगों का किस-किस का ड्रीम है, क्या कहते हैं अमेरिका में क्या करना, जॉब करना, ठीक है। मेरे को बताना। एंड आप लोगों का मतलब आप लोगों का रिज़्यूमे वगैरह आप लोग किस कंपनी को टारगेट करो, मुझे ये भी बताना, ठीक है। बहुत सारे लोग मतलब जब मैं आईआईटी में था तो बेसिकली हम लोगों का क्या रहता था कि तुम किस कंपनी के लिए प्रिपरेशन करना चाह रहे हो, ठीक है। सो बेसिकली मैं अभी आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आपके भी कॉलेज में कुछ ऐसा रहता है क्या कि मतलब स्टूडेंट्स में रहता है कि आप किस कंपनी को टारगेट कर रहे हो, ठीक है। सो वही मैं आप लोगों से पूछा था। तो यहाँ पे डेट टाइम की ज़रा बात कर लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे टाइम के बाद हमने लिख दिया डेट टाइम लिख दिया, ठीक है। एंड डेट टाइम में हमने यहाँ पे लिख दिया नाउ, ठीक है। अब इस लाइन को समझना पड़ेगा। अमेरिका में जो डेट टाइम हो रहा होगा, ठीक है, डेट टाइम नाउ का मतलब होगा कि अमेरिका का जो एग्जैक्टली वहाँ का जो डेट टाइम है वहाँ बताओ, ठीक है। एंड अब हम जब पाइटस लगाएंगे तब आपको समझ आएगा, ये जो पाइटस है ये बेसिकली पाइथन को ही पावर देगा कि तुम अमेरिका का जो लोकल टाइम है, जो अमेरिका में लोकल टाइम चल रहा है उसके बारे में तुम अभी बता दो, ठीक है। सो यहाँ पे पाइटस लिखेंगे एंड यहाँ पे अब हम लिखेंगे बेसिकली अपने टाइम जोन, ठीक है। पाइटस लिख दिया, टाइम जोन लिख दिया एंड यहाँ पे अब मैं करूँगा बेसिकली आप लोगों के सामने अमेरिका, ठीक है। एंड अमेरिका में किसका टाइम रहा रहता है, ठीक है। सो अमेरिका में बेसिकली हम किसके हिसाब से टाइम देते हैं, अगर आप अपने फ़ोन में अभी अमेरिका का टाइम देखोगे, सो वो बेसिकली किसके हिसाब से बताया जाएगा, वो बेसिकली बताया जाएगा न्यूयॉर्क के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे हम अमेरिका लिख देते हैं एंड अमेरिका के बाद यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने क्या कर दूँगा, यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने क्या करूँगा, न्यूयॉर्क ऐड कर दूँगा, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने क्या करा, यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया, न्यूयॉर्क ऐड कर दिया, ठीक है। एंड न्यूयॉर्क एक मतलब मुझे तो अच्छा मतलब मुझे न्यूयॉर्क से ज़्यादा अच्छा तो ओहियो लगता है, ठीक है। आप लोगों को न्यूयॉर्क से ज़्यादा अच्छा क्या लगता है, आप लोग मुझे बताना, ठीक है। ओहियो अमेरिका में ही एक स्टेट है, ठीक है। मिडवेस्ट मिडवेस्ट कहते हैं, ठीक है। मतलब जो पुराना अमेरिका है उसको उस तरीके से कहा जाता है। ओहियो ओहियो में बेसिकली कॉर्न की खेती होती है, आप लोगों को शायद पता होगा, ठीक है। आप लोगों में से कौन-कौन ओहियो गया है मेरे को बताना, ठीक है। सो चलो कम कम बैक टू द टॉपिक, ठीक है। मतलब ओहियो क्यों अच्छा लगता है, ठीक है, मैं आप लोगों को थोड़ा-सा बताता भी रहता हूँ, ठीक है। वहाँ पे एक तो वैसे भुट्टे वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं और दूसरी चीज़ ये है कि बेसिकली वहाँ पे है ना मतलब इतना क्राउड नहीं है, ठीक है। अगर आप कभी मतलब आप लो अगर कभी ओहियो जा रहे हो, ठीक है, मतलब अगर आप कभी अमेरिका विज़िट करो तो एक बार ओहियो विज़िट करना, ठीक है। अगर आप लोगों को शांति पसंद है, लेकिन अगर आप लोगों को बेसिकली मेट्रोपोलिस वगैरह ये सब ट्रेन्स वगैरह या फिर मॉडर्न चीज़ें देखना पसंद है तो आप लोग न्यूयॉर्क जाके देख सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोगों का हो चुका है एसटीआरटी टाइम, ठीक है। सो यहाँ पे अब इसको भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम बेसिकली क्या कर देंगे, यहाँ पे भी हम आई वगैरह लिख देंगे, ठीक है। आई क्या बताता है, आई आवर्स में क्या करता है हमें बताता है, ठीक है। सो यहाँ पे हम लिख देंगे आई लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम लिख देंगे बेसिकली क्या लिख देंगे, एम लिख देंगे, ठीक है। सो यहाँ पे एम लिख देंगे, ठीक है। एंड एम लिखने के सॉरी, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या करा है, यहाँ पे हमने एम लिख दिया, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इसके बाद यहाँ पे अब मैं आप लोगों के सामने लिख दूंगा पी लिख दूंगा, ठीक है। सो ये बेसिकली क्या करेगा, ये अमेरिका का टाइम हमारे हिसाब से क्या करेगा, ह्यूमन आईज़ के हिसाब से रीडेबल लैंग्वेज में क्या कर देगा, बता देगा, ठीक है। सो ये हो चुका है, हम लोगों का अमेरिका का टाइम हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब मैं आप लोगों के सामने करूँगा बेसिकली एलिफ लिख दूँगा, ठीक है। एलिफ लिखने के बाद यहाँ पे मैं करूँगा बेसिकली एलिफ लिखने के बाद यहाँ पे मैं करूँगा बेसिकली कोरिया का टाइम डाल देते हैं, ठीक है। सो ये हो चुका है, हमारा कोरिया हो चुका है, ठीक है। अब कोरिया के बाद यहाँ पे हम डाल देंगे इन क्यू, ठीक है। ये हो चुका है हमारा इन क्यू, अगर कोरिया हमारा क्या है क्यू में आता है, ठीक है। मतलब अगर यूज़र ने हमें लिख दिया कि उसे कोरिया का टाइम बताओ, तो हम टाइम नाम का वेरिएबल फिर से लिखेंगे
एंड टाइम नेम के वेरिएबल में हम लिखेंगे बेसिकली डेट टाइम, ठीक है। अब ये डेट टाइम आप लोगों को समझ आएगा कि ये कोरिया का एग्जैक्ट जो डेट चल रहा है और जो टाइम चल रहा है वो बताएगा डेट टाइम नाउ, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम पाइटस लिख देंगे, ठीक है। पाइटस का क्या मतलब होगा, पाइटस होगा जो बेसिकली वहाँ का जो रीजनल टाइम होगा, जो लोकल टाइम होगा उसकी उसकी बात करेगा, ठीक है। सो ये हो चुका है हमारा टाइम जोन, ठीक है। पाइटस का टाइम जोन जो कोरिया का टाइम जोन होगा उसकी बात करेगा। एंड कोरिया कहाँ पे आता है, कोरिया बेसिकली आएगा एशिया के अंदर, ठीक है। अब कोरिया को हम लिखेंगे बेसिकली एशिया के अंदर लिख देंगे, ठीक है। बेसिकली इसको एशिया भी नहीं कहेंगे, कोरिया है ना ईस्ट एशिया का पार्ट होता है, बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, ठीक है, हम यहाँ पे जीके का नॉलेज नहीं देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम कोरिया को एशिया का ही पार्ट क्या देते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हो चुका है, एशिया लिख चुके हैं हम लोग, ठीक है। एंड यहाँ पे कोरिया की जो कैपिटल सिटी है वो है सियोल, ठीक है। तो यहाँ पे सियोल लिख देंगे, ठीक है। अच्छा, आप लोगों में से देगू कौन कौन गया है कोरिया में बताना मेरे को, मतलब देगू ऐसी जगह है जो मतलब मस्ट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कोरिया के अंदर, ठीक है। सियोल मतलब बहुत ही ज़्यादा कंजेस्टेड एरिया है, बट देवू मतलब थोड़ा-सा ओल्ड एरिया है, बट वो ज़्यादा बेटर लगता है, ठीक है। वहाँ पे इतना ज़्यादा क्राउड भी नहीं है, ठीक है। आप लोगों को शायद पता होगा, ठीक है, वहाँ पे इतना ज़्यादा क्राउड नहीं है। एंड वहाँ पे क्या कहते हैं, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं। हाँ, सियोल के मुकाबले नहीं है, ठीक है, क्योंकि सियोल कैपिटल सिटी है, बट देवू भी बहुत अच्छी जगह है अगर आप क्या कर रहे हो, ठीक है। अगर आप है ना मतलब शांति से टूरिज़्म को एन्जॉय करना चाहते हो तो देवू भी मस्ट एक ऐसी जगह है जो मैं कहूँगा कि आप लोग विज़िट करो, ठीक है। तो यहाँ पे हो चुका है, एआई हो चुका है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे टाइम स्टैम्प लिख देंगे, ठीक है। सो यहाँ पे हमने लिख दिया बेसिकली अपना टाइम, ठीक है। एंड यहाँ पे अब हम लिख देंगे बेसिकली क्या, एसटी, ठीक है। ये वही लाइन है जो बेसिकली हमारे हिसाब से क्या कर देगी, टाइम को रीडेबल बना देगी, ठीक है। सो यहाँ पे हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली इसको समझना पड़ेगा, ठीक है। सो यहाँ पे अब मैं लिख दूंगा बेसिकली, यहाँ पे हम लिखेंगे बेसिकली कैपिटल में क्या करेंगे, यहाँ पे कैपिटल में हम लिखेंगे बेसिकली आई लिखेंगे, ये बेसिकली हमारे हिसाब से रीडेबल क्या कर देता है, बना देता है, ठीक है। इसके बाद कैपिटल में एम लिखेंगे, ये भी आर्ट्स के लिए होता है, ठीक है। इसके इसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे बेसिकली कैपिटल में लिख देंगे, ठीक है, पी लिख देंगे। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को बताना भूल गया, ठीक है। कोरिया में बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि मतलब है ना वो पीपल्स हम लोगों से कम्युनिकेट नहीं कर पाएँगे, बट मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा देयर आर मोर देन 12,000 इंडियंस जो कोरिया में अभी क्या है वर्किंग प्रोफेशन में रहते हैं। तो अगर आप बेसिकली वहाँ जाते हो, ठीक है, अगर वहाँ की जो बेसिकली जो कंपनीज़ हैं, जो सैमसंग वगैरह होगा, आप लोगों को पता होगा सैमसंग कोरिया की ही क्या है कंपनी है, ठीक है। कोरिया की जैसे हमारे यहाँ रिलायंस कंपनी है ना, ठीक है। जैसे रिलायंस का हेडक्वार्टर इंडिया में है, ठीक है, मुकेश अंबानी जी का, वैसे ही कोरिया में सैमसंग का हेडक्वार्टर है, ठीक है। सो बेसिकली जो सैमसंग के एम्प्लॉइज़ होते हैं, ठीक है, आप लोगों को वहाँ पे बहुत सारे इंडियन ओरिजिन वर्कर्स क्या मिल जाएँगे जो बेसिकली मोस्टली आईटी सेक्टर में क्या है प्रेज़ेंट है, ठीक है। सो यहाँ पे डेट टाइम नाउ आ चुका है, ठीक है। सो मुझे ये चीज़ अच्छी लगी जब इनिशियली जब मैं कोरिया विज़िट कर रहा था तो मुझे ऐसा था कि बेसिकली मतलब यहाँ पे लोग मेरे से कम्युनिकेट नहीं कर पाएँगे, यहाँ यहाँ मैं एडजस्ट नहीं कर पाऊँगा, बट जो ट्रिप थी वो बहुत इंटरेस्टिंग थी। हाँ, मतलब जो आईटी सेक्टर जो था वो बहुत ही ज़्यादा क्या था, इंडियन फ्रेंडली था क्योंकि इंडियंस भी थे। एंड बेसिकली कोरिया में टीसीएस भी है, ठीक है। एंड कोरिया में जो सैमसंग की जो अगर आप सैमसंग कभी विज़िट करो कोरिया में तो बेसिकली आप लोगों को बहुत सारे इंडियंस क्या मिल जाएँगे, आप लोगों को मिल जाएँगे, ठीक है। एंड ये इंडियंस बेसिकली हमारी तरह ही हैं, आईटी वर्कर्स ही होते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को मिलेंगे, अच्छा लगेगा आप लोगों को अगर आप कभी क्या करो विज़िट करो, ठीक है। तो यहाँ पे हो चुका है, ठीक है, पाइटस हो चुका है, ठीक है। एंड पाइटस क्या करेगा, यहाँ का टाइम ज़ोन बताएगा, ठीक है। अब दुबई की बात करें, दुबई में देखो भाई क्या आईटी आईटी वर्कर्स नहीं है, ठीक है। दुबई में क्या इंडियन मतलब इंडियन वर्कर्स होते हैं, ठीक है, इंडियन नॉर्मल वर्कर्स हैं, ठीक है, आईटी वर्कर्स नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे हम लिख देंगे बेसिकली एशिया लिख देंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे अब हम क्या कर देंगे, एशिया के बाद यहाँ पे लिख देंगे बेसिकली अपना क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे बेसिकली अपना दुबई, ठीक है। सो यहाँ पे मैं कर देता हूँ बेसिकली लिख देता हूँ बेसिकली अपना क्या दुबई लिख देते हैं, ठीक है। एंड दुबई के बाद यहाँ पे हम मैं आप लोगों के सामने कर दूंगा बेसिकली प्रिंट, ठीक है। सो प्रिंट लिखने के बाद यहाँ पे हम मैं करूँगा बेसिकली यहाँ पे लिखूंगा एआई लिख दूंगा, ठीक है। सो यहाँ पे अब मैं कर देता हूँ एआई, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पे आप लोगों के सामने एआई लिख दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इसको थोड़ा-सा इस तरीके से लिख देंगे। एंड अब यहाँ पे लिख देंगे बेसिकली टाइम स्ट्रिप, ठीक है। यहाँ पे अब आप लोगों के सामने लिख देते हैं बेसिकली क्या टाइम, ठीक है। एंड टाइम लिखने के बाद यहाँ पे जस्ट गिव मी अ सेकंड, ठीक है, ये हो चुका है हमारा टाइम। एंड टाइम के बाद यहाँ पे अपने लिए हिसाब से क्या कर देते हैं, डॉट लगाते हैं। एंड एसटीआर, ठीक है, यहाँ पे हो चुका है, ठीक है। एफटीआईएमई स्ट्रिप टाइम, ठीक है, ये हो चुका है। एंड यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने लिखूँगा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूँगा बेसिकली हमारा आई, ठीक है। सो जस्ट गिव मी अ सेकंड, ये हो चुका है हमारा आई, ठीक है। हाँ, ये क्या हो रहा है, ठीक है, आई लिख दिया, ठीक है। कभी-कभी मेरा दिमाग ही खराब हो जाता है, ठीक है। इसके बाद हमने एम लिख दिया, ये भी हमारा क्या होगा, आर्ट्स में बता देगा। एंड इसके बाद यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं स्मॉल पी लिख दूँगा, ठीक है। इस तरीके से हमारा क्या होगा, आर्ट्स में बता देगा, ठीक है। सो अब ये हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब मैं आप लोगों के सामने लिखूँगा बेसिकली एल्स लिख दूँगा, ठीक है। सो यहाँ पे अब मैं एल्स लिख दूँगा, ठीक है। एल्स क्यों लिखेंगे, एल्स लिख देंगे क्यों? क्योंकि बेसिकली अगर कोई टाइम ही नहीं है, ठीक है, लेट्स सपोज़ करो कोई ऐसा टाइम है जो हमारे क्लॉक में ही नहीं है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम लिख देंगे बेसिकली प्रिंट लिख देंगे, ठीक है।
एंड प्रिंट लिखने के बाद यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊँगा, यहाँ पे लिख देंगे हम एआई, ठीक है? एंड यहाँ पे हम एआई लिखने के बाद यहाँ पे अब मैं कर दूँगा ओनली इंडिया, ठीक है? मैं ये बता दूँगा कि किन-किन कंट्रीज़ का हमारे पास क्या है टाइम है, ठीक है? तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ओनली इंडिया, ठीक है? इसके बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बेसिकली अमेरिका, ठीक है? ये हो चुका है हमारा अमेरिका, ठीक है? इसके बाद यहाँ पे आ जाता है ओनली इंडिया, अमेरिका, ठीक है? एंड इसके बाद यहाँ पे आ जाता है कोरिया एंड दुबई, ठीक है? अच्छा कोरिया से मेरे को याद आया, ठीक है? यहाँ के लोग हैं ना बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, शाय होते हैं। अगर आप लेट्स सपोज़ करो जैसे इंडियंस होते हैं ना, अगर आप किसी फॉरेन टूरिस्ट को देखते हो तो आप क्या कर सकते हो, आप उससे बात कर लेते हो या फॉरेन टूरिस्ट आपसे बात कर लेते हैं। यहाँ के लोगों का मेरे को बहुत अजीब लगता है, ठीक है? ये लोग बहुत शाय रहते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि ये लोग हमें स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है? ये लोग हमें देख रहे हैं, ठीक है? बार-बार देख रहे हैं, बट वो एक्चुअली में वो आप लोगों को क्या करते रहते हैं, क्या करते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं। ये यहाँ के लोग स्टॉकर नहीं है, है ना? ऐसा हो सकता है कि कोई अगर विज़िट कर रहा हो तो उसे लगे कि यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हैं, बहुत ज़्यादा क्रीपी हैं, ठीक है? वो क्रीपी नहीं है, वो बेसिकली कोरियन पीपल्स बहुत ही ज़्यादा कम फॉरेन फ्रेंडली होते हैं ना, तो इसी वजह से वो लोग क्या करते हैं मतलब ऐसे घूर के देखते हैं, ठीक है? तो कभी-कभी बहुत ज़्यादा क्या लग जाता है, ऑकवर्ड लग जाता है, ठीक है? सो चलो कमिंग बैक टू द टॉपिक, हमने हँसते-खेलते अपनी क्या कर ली, अपने है ना अपनी एआई क्लॉक बना ली। अब ज़रा इसको थोड़ा बहुत रन करते हैं, ठीक है? सो इसको जैसे ही रन कर देंगे, ठीक है? सो यहाँ पे देखो हमारे सामने रन हो चुका है। अब यहाँ पे पूछा गया है, आज का टाइम पूछ रहा है हमसे, तो हमें किसका टाइम चाहिए? मेरे को यहाँ पे साउथ कोरिया का टाइम चाहिए, ठीक है? सो मैंने लिख दिया साउथ कोरिया लिख दिया, ठीक है? अब यहाँ पे जैसे ही मैंने लिखा साउथ कोरिया, अब ज़रा ध्यान से देखो ये टाइम बता देगा। जस्ट गिव मी अ सेकंड, ठीक है? ये यहाँ पे क्या हो रहा है, रन हो रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे जैसे ही जस्ट गिव मी अ सेकंड, ये यहाँ पे क्या हो रहा है, रन हो गया है, ठीक है? एंड आप लोगों के सामने देखो क्या बता चुका है, इसने टाइम बता चुका है, ठीक है? तो ये देखो एआई ने आपको बता दिया कि क्या हो रहा है, साउथ कोरिया का टाइम हो रहा है, ठीक है? ठीक है, सही सही टाइम हो रहा है क्योंकि बेसिकली मैं यहाँ पे आप लोगों को अपनी डिजिटल स्क्रीन नहीं दिखा सकता, फ़ोन वगैरह मैं दिखा नहीं सकता, ठीक है? तो ये देख सकते हो साउथ कोरिया का इसने टाइम बता दिया। अब यहाँ पे मैं इससे पूछता हूँ कि भाई एक काम कर, अमेरिका का टाइम बता दे, ठीक है? सो आप ये देख सकते हो अमेरिका का अभी इसने क्या करा, अमेरिका का टाइम बताया। अब इससे बोल दूँ भाई एक काम कर, दुबई का टाइम बता दे, ठीक है? सो ये देखो इसने दुबई का भी टाइम बता दिया। अब इससे बोलूँ भाई एक काम कर, इंडिया का टाइम बता दे, ठीक है? सो ये देखो अब ये इंडिया का भी इसने क्या कर दिया, टाइम बता दिया और देखो इंडिया का टाइम ये रहा। ठीक है, सो कैसा लगा आप लोगों को प्रोजेक्ट मुझे बताना, ठीक है? आप लोग चाहे तो अपनी फ़ेवरेट कंट्री को क्या कर सकते हो, यहाँ पे ऐड कर सकते हो। जैसे मेरी फ़ेवरेट तो 2 ही, मेरी फ़ेवरेट तो कोरिया है, ठीक है? इसीलिए मैंने ऐड करा, ठीक है? मतलब ऐड ऐड करने का रीज़न भी यही था कि यहाँ के मतलब यहाँ का थोड़ा फ़नी एक्सपीरियंस है, इसीलिए इसको ऐड कर दिया, ठीक है? सो ये हो चुका है, ठीक है? सो हम लोगों ने क्या करा, यहाँ पे हम लोगों ने एक एआई क्लॉक बना ली है, ठीक है? आप लोगों को कैसा लगा आप लोग मुझे बताना, एंड आपको कॉलेज से रिलेटेड भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो। आप लोग किस कंपनी को टारगेट कर रहे हो, किस कंपनी के हिसाब से जॉब पैकेज फाइंड कर रहे हो, ये भी आप लोग क्या कर सकते हो, बता सकते हो। आपके एक्स-वाई-ज़ेड कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग क्या कर सकते हो, इस चैनल पे बेशक आप लोग क्या कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। मैं आपकी क्वेरीज़ को क्या कर दूँगा, सॉल्व कर दूँगा, ठीक है? सो मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल एंड वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल एंड बाय बाय।